ठीक है, अभी हमने देखा ग्लाइकोलिसिस, ईटीसी, ये सारी चीज़ें देखी हमने। ठीक है, प्रोटीन डिफरेंट अमीनो एसिड ऑक्टेन एनर्जी डिफरेंट फ्रॉम फूड कंपोनेंट, ये सारी चीज़ें देखे हमने। यूज योर ब्रेन पावर में भी पढ़ा हमने। ठीक है, अब है जो तुम्हारा सबसे इस सेकंड चैप्टर में इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो है सेल डिवीज़न। ये भी आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं है, आपको जस्ट इंफॉर्मेशन दी गई है, लेकिन हम इसको डिस्क्रिप्टिव ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सेल डिवीज़न में आप यहाँ पे आ जाइए। क्या बोला है? ओके, यहाँ पे इंटरनेट माय फ्रेंड, अगर आपके पास में आपके कीमती समय में अगर समय होगा तो व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ डिसीज लाइक नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट, बेरी, न्यूरिसिस, क्या है, पेलेग्रा, अनेमिया, स्कर्वी, इन डिसीज के क्या सिम्टम्स है ये खोजो, ढूंढो। ठीक है, इसके साथ साथ व्हाट डू यू मीन बाय कोएंजाइम्स, कोएंजाइम्स का मतलब क्या होता है ये ढूंढो। उसके बाद फाइंड फुल फॉर्म ऑफ एफएडी, एफएमएन, एनएडी, एनएडीपी, इसके फुल फॉर्म ढूंढो, क्योंकि ये भी एंजाइम्स है और ये हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में इनका निर्माण होता होगा। दूसरा, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ईच विटामिन इज रिक्वायर्ड एवरी डे, तो प्रतिदिन हमारे शरीर को कितना विटामिन, कौन कौन सा विटामिन कितना लगता है, इसकी इंफॉर्मेशन निकालिए। ये इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, इंटरनेट में फ्रेंड। समय, भारी समय, आपके कीमती समय में से समय चुरा के आप लोग ये काम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए वकील साहब अपने कोर्ट के केस लड़ के आते हैं, उसके बाद भी वो इंटरनेट माय फ्रेंड में चैटिंग करते हैं, सॉरी दूसरी चीज़ें करते हैं, पढ़ाई वाली चीज़ें करते हैं। ठीक है, अभी तो आपको एक खास बात भी बता दूं कि विलास का मोबाइल आ गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो सेल डिवीजन इज असेंशियल लाइफ प्रोसेस। सेल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सेल को हम हिंदी में बोलते हैं कोशिकाएं। ठीक है, तो अब एक चीज है कि हमारे बॉडी में निरंतर कोशिकाएं बनती रहती है, यानी कि सेल बनते रहते हैं और सेल खत्म भी होते रहते हैं। ठीक है, अब हमको मालूम है कि हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, तो जाहिर सी बात है लाखों की तादाद में सेल बनते होंगे और लाखों की तादाद में सेल खत्म होते होंगे। इससे पहले हमने 9th में इस चीज के ऊपर डिस्कस भी किया था शायद। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, फिलहाल इसके आंसर भी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये सेशन खत्म होने के बाद इसके आंसर शायद अपने पास में रहे। तो व्हाट हैपन टू द सेल ऑफ इंजर्ड टिश्यू, क्या होता है कि भाई जो खराब हो गई टिश्यू के सेल से उसके साथ में क्या होता है, किसी को इसके बारे में जानकारी है? क्या हो सकता है उस सेल, डेड जो सेल हो गया उसका क्या होता होगा? वो रिमूव हो जाते हैं, हम लोग नए सेल आ जाते हैं। जी हाँ, वो रिमूव हो जाते हैं और नए सेल उसके जगह पे आ जाते हैं। ठीक है, इसका सीधा सीधा एग्जांपल है, देखिए आपको छील जाता है या कट जाता है, कटने के बाद देखिए वहां से जो डैमेज, जो पोपड़ी जमती है ना, फिर तुम कुरद के निकाल के, और उसके बाद देखिए कुछ दिनों के बाद वहाँ पे चीना मातम बोले तो चीना पड़ जाता है। ठीक है, वैसे हमारे विलास के पीछे में इतना बड़ा चीरा है, ऐसा सड़क से पूरे तक के दिखाता नहीं है, बात दूसरी है, लेकिन वो जुड़ गया है। तो वहाँ पे सेल डिवीजन हुआ है। सेल डिवीजन हुआ मतलब सेल, नए सेल उगे हैं और उस चीज को क्लोज किए हैं। उसके बाद वेदर न्यू सेल आर फॉर्म ड्यूरिंग हीलिंग ऑफ वुंड, तो यहाँ पे भी देखो सीधी सिंपल बात की है, क्या जो जख्म होती है उसमें नए सेल पैदा होते हैं। फिर दूसरा है डू द प्लांट गेट इंजर्ड, व्हाट डू वी प्लंग द फ्लावर, हाउ आर दोज वुंड हील्ड, प्लांट अपने वुंड को कैसे हील करता है। भाई प्लांट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जाहिर सी बात है उसको भी तुम जख्म करते हो। जैसे आदित्य को गुस्सा आ गया, जब पकड़ के झाड़ तो हट डालूंगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो बेचारा उसको दर्द होता होगा, बट उसमें सेंस नहीं होता। लेकिन वो टूटने के बाद, कोई फ्रूट को तोड़ने के बाद या पत्ती तोड़ने के बाद वो अपने जख्म को किस तरीके से वूंड करता है, तो ये कैसे होता है ये भी आपको जानना है। हाउ डज द ग्रोथ ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म ओकर, भाई जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इनका डेवलपमेंट कैसे होता है ये चीज़ जानने वाली है। और उसके बाद हाउ डज द नंबर ऑफ सेल्स देयर बॉडी इंक्रीजेज, तो भाई हमारे जो सेल्स है वो किस तरीके से इंक्रीज होते हैं, कितने काउंट में इंक्रीज होते हैं या डेवलप होते हैं। अगर होते हैं
तो कितने होते हैं ये हमको पता लगाना है, यस और नो, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी पता लगाना है। हाउ द न्यू इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज इज फॉर्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन ऑफ द सेम स्पीसीज। भाई माँ से बच्चा कैसे होता है, यहाँ पे भी सेल डिवीजन है। आगे वाले चैप्टर में बी फ्रैंक, अब तुम बड़े हो गए इस चीज के ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं कि आगे वाले चैप्टर में, क्योंकि जिस प्रोसेस से आप आए हो मैं भी उसी प्रोसेस से आया, आपके पापा मेरे पापा सभी लोग इसी प्रोसेस से बाहर आए हैं। तो अब बी फ्रैंकली यहाँ पे भी सेल डिवीजन हो रहा है। सेल डिवीजन कैसा होता है, ये मियोसिस के अंदर आता है, मिटोसिस के अंदर, जो आगे हम पढ़ने वाले डिस्कस करने वाले हैं, तो इससे अपने को सारी चीजें पता लगेंगी। तो यहाँ देखिए 5 जो क्वेश्चन थे, ये 5 क्वेश्चन के आंसर हमारे इस मतलब वीडियो के अध्ययन से आपको समझ में आएंगे। तो सेल डिवीजन इज वन ऑफ द हैवी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ओनली न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म फॉर एग्जिस्टिंग वन। अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोन अप एंड इमेसिएटेड बॉडी कैन बी रिस्टोर्ड। सेल डिवीजन, अब यहाँ पे इमेसिएटेड करके एक नाम दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो सकता है भाई, इसका मतलब होता है कमजोर शरीर या अनडेवलप्ड शरीर, ठीक है। इससे पहले मैंने एक बार 90 में आपसे डिस्कस किया था कि देखिए लोग जो नलिका होती है, क्या बोलते हैं, कॉर्ड, बच्चा और माँ और बच्चे के बीच में एक कॉर्ड रहता है, ठीक है, नाभि जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि भाई ये जो नाभि है, इस नाभि को लोग कट करके प्रिजर्व करके रखेंगे, क्योंकि इस नाभि की खास बात है कि ये नाभि मास्टर सेल को जनरेट करती है। मास्टर सेल्स यानी वही फिर से सेल बनने वाले। आज अगर मैं चैतन्य की उंगली पकड़ के काट देता हूँ, या चलो चैतन्य और विलास का झगड़ा हो गया, विलास ने तलवार निकाला, उंगली काट दिया, बोले एकलव्य बना दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चैतन्य के पेरेंट्स ने एक अच्छा काम किया कि उन्होंने जब चैतन्य पैदा हुआ तो वो जो पर्टिकुलर नाभि थी जो माँ और बच्चे के बीच में जो कनेक्टिविटी बनाती है, वो नाली को प्रिजर्व करके रखा बैंक में बोले तो जो डॉक्टरों का जो डोनर होता है, डॉक्टर की बैंक्स होती है जिसमें बहुत सारे सेल्स या स्पर्म्स को वो लोग स्टोर करके रखते हैं। जो अभी आपको टेस्टिव बेबी वगैरह सुनने मिलता है ना, टेस्टिव बेबी वगैरह, तो करते क्या है, यहाँ पे फ्यूजन होता है, मिटोसिस मेयोसिस के कारण होता है, ठीक है। आगे हम पढ़ने वाले कैसा होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई वो जो मास्टर जो उनके पास में रखा हुआ है, वो जो नाभि रखी हुई है, हम उसकी मदद से उसका अंगूठा वापस पैदा कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो अभी ये आम जनता के पास में पहुँची नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमने जानकारी में ली थी। देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल डिवीजन, 2 तरीके के सेल डिवीजन होते हैं। हमारे पास में अभी 2 तरीके से दिए, अगर 12th में जाओगे तो 3 से 4 प्रकार है, आगे में आपको पढ़ने मिलेगा। फिलहाल 2 मेन प्रकार होते हैं, एक होता है मिटोसिस और एक होता है मियोसिस। मिटोसिस ऑकर इन सोमेटिक सेल एंड स्टेम सेल ऑफ द बॉडी, वेयर मियोसिस ऑकर इन जर्म सेल। अब यहाँ पे 2 एक कैटेगरी कर दी है, मियोसिस एंड मिटोसिस। तो सबसे पहले बात देखना है मिटोसिस। मिटोसिस ये आपके बॉडी पार्ट्स में होता है, ये बॉडी के डेवलपमेंट के काम में या पार्ट्स के डेवलपमेंट के काम में बहुत बड़ा योगदान करता है। और मियोसिस जो होता है वो जर्म सेल के इसमें काम में लाया जाता है, यानी बच्चा पैदा करने की प्रोसेस में ये प्रोसेस होती है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। बिफोर स्टडी द सेल डिवीजन वी शुड नो द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। और सबसे पहले किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन ज्ञात करने से पहले आप अपने सेल जो होते हैं इसका स्ट्रक्चर ज्ञात करो। तो सेल की अगर आपके पास में फोटो होंगी तो आप पहले फोटो देख लो, उसको ऑब्जर्व करो, क्योंकि यहाँ पे अपना वीडियो बंद करके एक नया लेक्चर आपको सुनना है। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को वीडियो देखने हैं और समझना है, ठीक है। कुछ 2 पार्ट में है, 23 से 27 मिनट, इतना लंबा वीडियो अपन बना नहीं सकते, इसलिए वो वीडियो आपको मैं लिंक भेजूंगा, वो लिंक के माध्यम से आपको वो सारी चीज़ें समझनी है। आगे में क्या है कि भाई सेल किस प्रकार से होता है, वो सेल की फोटो आपके 9th की किताब में होंगी, बुक में होंगी, आप देखिएगा, ठीक है। तो सेल कैसा दिखता है उसकी इंफॉर्मेशन पहले अपने पास में रखिएगा। और उसमें एक खास बात होती है कि एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर में क्या होते हैं, डीएनए, क्रोमोसोम्स होते हैं। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। बिफोर द स्टडी ऑफ अ सेल डिवीजन वी शुड नो द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल दैट वी कैन स्टडी अर्लियर।
तो हमने इससे पहले सेल के स्ट्रक्चर के बारे में 9वीं में डिस्कस किया था। एक प्लांट सेल था और एक एनिमल सेल्स था। हमने उसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। ईच सेल हैज अ न्यूक्लियस, प्रत्येक सेल के पास में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। बिसाइड अदर सेल्स ऑर्गेनल्स आर आल्सो प्रेजेंट, और दूसरे भी छोटी छोटी चीजें प्रेजेंट होती है, जिसका एग्जाम्पल है माइटोकॉन्ड्रिया। अभी हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े, एटीपी होता है, एटीपी बनता कहाँ है, वही सेल के अंदर। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी है ना, यानी दूसरी चीजें भी उस सेल के अंदर अवेलेबल है। लेट अस स्टडी सेल डिवीजन विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पे बिफोर एनी टाइप ऑफ सेल डिवीजन द सेल डबल अप its chromosomes number present in its nucleus. If chromosomes number is 2n तो इस डबल अप टू 4n। देखिए न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, फिलहाल कोई आंसर नहीं देगा, मैं जिससे पूछूंगा वही देगा। तो सबसे पहले हमारे बायोलॉजी के जीनियस बताइए, न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? हाँ 2। यस छोटा चेतन, ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। एक न्यूक्लियस के अंदर कितने सेल होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं? दैट इज द 23 पेयर होती है क्रोमोसोम्स की। और अगर हम पेयर्स को अलग करें तो 23 प्लस 23 46, तो 46 पेयर होती है क्रोमोसोम्स की। अब सेल डिवीजन के वक्त ये हम बोल सकते हैं कि भाई सेल डिवीजन, सेल का क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है, टूट रहे हैं सेल, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरीके से हो रहे हैं। और अभी हमने एक वीडियो देखा था, वो मैं वीडियो आपको सेंड करने वाला हूँ, उस वीडियो को आप देखिएगा कि किस तरीके से सेल अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब सेल अलग हो रहे हैं तो क्या क्रोमोसोम्स के काउंट्स भी अलग हो रहे हैं या क्रोमोसोम्स के काउंट्स भी उतने ही रहेंगे? तो इस चीज़ के बारे में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग मिटोसिस और मियोसिस के वीडियोस देखना शुरू कीजिए, जो मैं अभी आपको भेजा हूँ, राइट। आज के लिए इतना ही मेरे तरफ से। अब वो वीडियो वाले लिंक्स आपको देखने हैं, पॉज करो।